हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर को बताने जा रहा हूं, जो कि आपके अपकमिंग सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए, जिससे और बच्चों की तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विरोधी विद्युत वाहक बल विरोध करता है धारा का, आरोपित विद्युत वाहक बल का, बलागुण का, टर्मिनल वोल्टेज का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जो आपका ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ क्या होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, वो क्या होता है, वो आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के आर्मेचर बलागुण का सूत्र है T = 0.1595 ZIA P/A। दूसरा है T = 0.159 EB/NIA। तीसरा है आपका T = 0.162 ZIA PA/A। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये जो आर्मेचर में जो टॉर्क जनरेट होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग जनित सेट के लिए किस प्रकार का डीसी जनित प्रयोग होता है? डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी अंतर संयुक्त जनरेटर, डीसी संचयी संयुक्त जनरेटर। तो बच्चों इसमें आंसर सी सही है आपका, डीसी अंतर संयुक्त जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विद्युत लेपन के लिए किस प्रकार का डीसी संयुक्त जनरेटर उपयुक्त है? संचयी अति संयुक्त जनरेटर, संचयी चौरस संयुक्त जनरेटर, संचयी अति संयुक्त जनरेटर, अधिसंयुक्त जनरेटर, अंतर संयुक्त जनरेटर। तो बच्चों आपका सी आंसर बिल्कुल सही है, संचयी अधिसंयुक्त जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन का योग बना होता है कॉपर, कार्बन, कच्चा लोहा, सिलिकॉन, स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कच्चा लोहा का बना होता है योग। ठीक है, कार्बन के ब्रश बने होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के फील्ड कॉयल डैश डैश बने होते हैं कार्बन के, स्टील के, कॉपर के, माइका के। तो आपकी जो फील्ड कॉइल्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? कॉपर की बनी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की गति अनुपातिक है V-IA RA/5, 5 × V-IA/RA। तीसरा है V+IARA/5। चौथा है 5/V-IARA। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारी लोड्स के आकस्मिक कार्य के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर प्रयुक्त होती है? शंट मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर, कोमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो आंसर क्या होगा आपका? कोमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ हम लोग करते हैं सडनली लोड के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? टॉर्क में सुधार के लिए, बैक ईएमएफ कम करने के लिए, फील्ड करंट कम करने के लिए, आर्मेचर करंट कम करने के लिए। बच्चों क्या होता है, जो आपके डीसी मोटर होती है स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, वाइंडिंग जल सकती है और टॉर्क बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है, फाउंडेशन उखड़ सकता है। इसलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है, बहुत नित्यान जरूरी होता है, नित्यांत आवश्यक होता है। इसलिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो आपका क्या आंसर होगा? आर्मेचर धारा को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पिंजड़ा प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क निम्न होता है: निम्न प्रारंभी धारा, निम्न प्रारंभी पावर फैक्टर, निम्न प्रारंभी धारा, उच्च प्रारंभी पावर फैक्टर, उच्च प्रारंभी धारा, उच्च पावर फैक्टर, उच्च प्रारंभी धारा, निम्न पावर फैक्टर। तो बच्चों आपका इसमें आंसर सी सही होगा, उच्च धारा, उच्च प्रारंभिक फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन और जनरेटर का फ्रेम आमतौर पे किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील, कच्चा लोहा, एल्युमिनियम और माइल्ड स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कास्ट आयरन या कच्चा लोहा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को डैश डैश प्रयोग करके स्टार्ट किया जाता है: डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी मोटर वाइंडिंग में कॉइल समूहों की संख्या की गणना करने का सूत्र डैश डैश है: कॉइल की संख्या बटे फेज की संख्या, फेज की संख्या गुणे पोल्स की संख्या, कॉइल की संख्या इंटू पोल्स की संख्या, कॉइल की संख्या अपॉन फेज इंटू फेज की संख्या इंटू पोल्स की संख्या। तो बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फेज की संख्या इंटू पोल्स की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मोटर की वह किस्म जिसमें कम्यूटेटर नहीं होता: प्रत्याकर्षण मोटर, डीसी शंट मोटर, प्रेरण मोटर, एसी सीरीज मोटर। तो बच्चों आपका क्या होगा? डीसी शंट मोटर में जो होता है कम्यूटेटर नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें रोटर और स्टेटर दोनों फील्ड वाइंडिंग एक ही चाल से घूमते हैं, इसे कहा जाता है: चार्ज मोटर, डीसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सिंक्रोनस मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कैसे रोकी जाती है? एक्सेलरेटर्स के उपयोग द्वारा, डैम्पर्स के उपयोग द्वारा, एक्साइटर्स के उपयोग द्वारा, ऑक्सीलेटर्स के उपयोग द्वारा। तो आपका क्या होगा? डैम्पर्स के उपयोग द्वारा। क्या होता है बच्चों? हंटिंग को कम करने के लिए हम लोग डैम्पिंग वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर केवल चलती है तुल्यकालिक चाल से कम चाल चलती है, तुल्यकालिक चाल से अधिक चाल पर चलती है, तुल्यकालिक चाल पर चलती है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। तो आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, तुल्यकालिक चाल पर चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर की गति नियमन सदैव 0.005, 0.01 शून्य हो जाता है, धनात्मक होता है। तो क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है इसका? शून्य हो जाता है। नो लोड से पूर्ण लोड तक तुल्यकालिक मोटर डैश डैश देती है: स्थिर गति, अस्थिर गति, बढ़ती हुई गति और घटती हुई गति। तो आपका जो सिंक्रोनस मोटर होती है उस पर लोड का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए उसकी स्पीड क्या होती है? स्थिर होती है। स्थिर होने के कारण क्या होती है? वो क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। और हम लोग सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग क्या करते हैं? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु पथक का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? रिपल्सन इंडक्शन मोटर, रिपल्सन मोटर, रिपल्सन शॉर्ट इंडक्शन रन मोटर, नन ऑफ दिस। देखिए ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं होता सब में है, होता जो है आपका लघु पथक जो होता है शॉर्ट सर्किटेड तीनों मोटरों में यूज़ होता है, लेकिन एग्जैक्ट बताना है तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है।
तो इसमें आपको ऑप्शन लिखेंगे आप लोग नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैडेड पोल मोटर के लिए क्षमता की सीमा है 95% से लेकर 99%, 80% से लेकर 90%, 50% से लेकर 75%, 5% से लेकर 35%। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? 5% से लेकर 35%। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैडेड ध्रुव मोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? खिलौने में, हेयर ड्रायर में, सर्कुलेटर में, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? नन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईएमएफ उत्पादन की आवृत्ति है 60 हर्ट्ज, 230 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज। तो आपका आंसर क्या है? 50 हर्ट्ज जो है इंडिया में उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र में फ्लू गैसों से ऊष्मा खींचकर डैश बॉयलर में जाने वाले फील्ड वाटर को गर्म करता है। सुपर हीटर, मितोपयोजक, इकोनोमाइजर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्री हीटर, टरबाइन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इकोनोमाइजर या मितोपयोजक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा का विद्युत हेतु निष्कर्षण करने के लिए कौन सी जगह भारत में संभव है? मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, असम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उत्पादन के गैर परंपरागत विधियां हैं। सोलर पावर जनरेशन, थर्मोनिक कन्वर्टर्स, बोथ ऑफ अबव। कोई नहीं, तो बोथ इसमें क्या होगा? ये दोनों सही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेमीकंडक्टर में छिद्र उपस्थित होते हैं केवल डैश में। कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप, वैलेंस बैंड, सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? वैलेंस बैंड में सेमीकंडक्टर में छिद्र उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्धियाँ मिलाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता डैश बढ़ती है, पहले से घटती है, फिर बढ़ती है, घटती है, कोई नहीं। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें अगर हम क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे या इम्प्योरिटी मिलाएंगे, ठीक है, या अशुद्धियाँ मिलाएंगे, तो क्या होगा? उसकी चालकता, प्रतिरोधकता जो होती है घटती है और चालकता बढ़ती है। और इसके जस्ट उल्टा केस जो होता है आपका कंडक्टर में होता है। क्या होता है उसमें? अगर हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? चालकता घटेगी और प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो इसमें आंसर क्या होगा? प्रतिरोधकता घटती है और चालकता इसकी बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पीएन संधि डायोड होता है निष्क्रिय युक्ति, एक दिशीय युक्ति, निर्वात ट्यूब, द्विदिशीय युक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? एक दिशीय युक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा डायोड को गर्म वाहक डायोड के रूप में भी जाना जाता है? वैरेक्टर डायोड, पीएन डायोड, शॉटकी डायोड, लेड। तो आपका आंसर क्या होगा? शॉटकी डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैंड गेट के इनपुट को एक साथ कनेक्ट करते हैं, रिजल्टेंट परिपथ है और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नन ऑफ दिस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नैंड गेट। एंड गेट को जब हम नॉट गेट से जोड़ देते हैं तो बन जाता है नैंड गेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि XOR गेट का एक भी निवेश ऊंचा है तो गेट निर्गम होगा लो हाई, सेम एज द अदर इनपुट, कंप्लीमेंट ऑफ द अदर इनपुट। तो क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ द अदर इनपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक स्टेट युक्ति, दो स्टेट युक्ति, तीन स्टेट युक्ति, चार स्टेट युक्ति। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 स्टेट युक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस युक्ति की आंतरिक संरचना में 4 परतें नहीं होती? UJT, डायक, SCR और ट्रायक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? UGT।
ठीक है। यूजीटी में क्या होते हैं, 4 में टर्मिनल्स, 4 लेयर नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे एचसीआर में एनोड तथा कैथोड के मध्य डैश डैश प्रतिरोध होता है, 0, अनंत, कम, अधिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, अनंत। अनंत होता है दोनों के बीच में, ठीक है। किस मोटर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, 3 फेज इंडक्शन मोटर। उसमें क्या होता है, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है तो इसमें स्टेटर होता है, और उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, इसमें रोटर होता है। उसमें क्या होता है, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, स्टैटिक होती थी, लेकिन यहाँ रोटर क्या होता है, डायनेमिक होता है, मोशन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉसफेट की धारा चालन क्षमता डैश डैश होती है, कम, अधिक, नगण्य, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से धारा ट्रिगरिंग युक्ति नहीं है, मॉसफेट, जीटीओ, एचसीआर, ट्रायक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, मॉसफेट। तो आज मैंने बच्चों आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर नंबर 5 बताया है। आप इस मॉडल पेपर को देखिएगा, इनके क्वेश्चन को समझिएगा, पढ़िएगा, और निश्चित तौर पे आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।